बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। सुमन कल्याणपुर का ये गाना रक्षाबंधन का बेहद चर्चित गाना है। भले ही ये गाना बहुत पुराना ना हो, पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन पर जहां बहनों को भाइयों की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार रहता है, वहीं दूर दराज बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार रहता है कि उनकी बहना उन्हें राखी भेजे। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की शुरुआत लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि इस उत्सव की शुरुआत सतयुग में हुई थी और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर बहुत सी कहानियां और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। आइए एक एक कर आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना। वीएफ समाचार अब नए चैनल भारत राजनीति के रूप में आ गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे नए चैनल भारत राजनीति को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए। रक्षाबंधन की सबसे पहली कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराया। उस समय भगवान विष्णु ने बौने का रूप धारण किया और राजा बलि को 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा बलि इसके लिए तैयार हो गए और जैसे ही उन्होंने हाँ कह दिया, वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने धरती और आकाश को अपने 2 पगों से नाप दिया। उनका ये विशाल रूप देख राजा बलि ने अपने सिर उनके चरणों में रख दिया और वरदान मांगा कि जब भी मैं भगवान को देखूं तो आप ही नजर आए। जिसके बाद माता लक्ष्मी परेशान हो गई और रोते हुए राजा बलि के पास पहुंची। तब राजा ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? मुझे बताइए, मैं आपका भाई हूँ। ये सुनकर माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन ले लिया और तभी से ही हर साल रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। दूसरा उदाहरण अलेक्जेंडर और पुरु के बीच का माना जाता है। कहा जाता है कि हमेशा विजयी रहने वाला अलेक्जेंडर भारतीय राजा पुरु की प्रखरता से काफी विचलित हुआ, जिससे अलेक्जेंडर की पत्नी काफी तनाव में आ गई थी। उन्होंने रक्षाबंधन के त्योहार के बारे में सुना था, सो उन्होंने भारतीय राजा पुरु को राखी भेजी और भारतीय राजा पुरु ने भी अलेक्जेंडर की पत्नी को बहन मान लिया। इतिहास का एक और उदाहरण कृष्ण और द्रौपदी का माना जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने 100 गाली देने पर राजा शिशुपाल का सुदर्शन चक्र से वध कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी उंगली से खून बहने लगा। ये देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और उनकी उंगली में बांध दिया, जिसके बाद भगवान कृष्ण ने भी द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया और तभी से ही रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई में राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन पर ये प्रचलित कथाएं आपको कैसी लगी? साथ ही अगर आपने ये कहानियां सुनी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं।